समय सार में जीवाधिकार चल रहा है। जीवाधिकार में भी कुछ चुनी हुई गाथाओं पर व्याख्या चल रही है। कल के दिन निश्चय और व्यवहार नय को संभालते हुए दो गाथाओं में व्याख्या की गई थी। व्यवहार संयोग संबंधों को स्वीकार करता है, निश्चय संयोग संबंधों को स्वीकार नहीं करता। अपेक्षा लगा करके बात करें तो कथनचित दोनों बातें सही हैं। आचार्यों ने हमेशा ये कहा है कि धर्म और अध्यात्म की सूक्ष्म व्याख्याओं को समझने के लिए नए विवक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नए विवक्षा के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति उलझ जाता है। उलझने के साथ साथ भटक भी जाता है, सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाता है। सभी को सही रास्ता मिले, इसी उपाय को आचार्य महाराज ने ग्रंथों में नयों की विवक्षा को लेकर के किया है। शरीर की स्तुति करने से जीव की स्तुति नहीं हो सकती है, बात बिल्कुल सच है। शरीर का गुणगान करेंगे तो गुणगान तो शरीर का ही माना जाएगा ना। 1008 शुभ लक्षण हैं, जन्म के 10 अतिशय जुड़े हुए हैं, परम औदारिक शरीर है, आदि आदि जो भी चर्चा है वो शरीर को ध्यान में रख करके ही तो चर्चा है ना। यदि जीव को लेकर के चर्चा करें तो जो जीव को लेकर के चर्चा होगी वो व्यवहारी जनों को डायरेक्ट पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका परिचय ही नहीं है। इसलिए पहले कह दिया था आचार्य प्रवर ने कि अनारियों से यदि बात करनी है तो उसकी अनारी भाषा में ही उसे समझाना पड़ेगा। व्यवहारी जनों को समझाना है तो व्यवहारी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उद्देश्य व्यवहारी भाषा में ही बनाए रखने का नहीं है, उद्देश्य तो उसे निश्चय की ओर ले जाने का है। लेकिन जितना भी संवाद होगा, जितने भी संकेत होंगे, उन सब में तो व्यवहारी भाषा ही आएगी। ऐसे आचार्य प्रवर एक शिष्य के रूप में जिज्ञासा शंका करते हुए प्रश्न उठाते हैं कि हे भगवान, यदि जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गई तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति, अब तीर्थंकर भगवंत कहा तो हमें वही समोसरण में बैठे हुए भगवान, विहार करते हुए भगवान, दिव्य ध्वनि खिरती हुई अवस्था, यही तो सब दिखेगा। फिर तीर्थंकरों की स्तुति और आचार्यों की जो शास्त्रों में लिखी है, देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मनवयन काय संयुक्ता, आचार्यों की श्रुत जलधि पारगेभ्या,
आचार्यों की स्तुति है। दो कुंदेंदु तुषार हार धवलऊ तीर्थंकरों की स्तुति है। फिर शास्त्रों में इतनी बातें लिखी हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए स्तुति, सम्यक दर्शन का अंग है, सम्यक दृष्टि ऐसी भक्ति करता है। ये तो सब फिर व्यर्थ ठहरती हैं, बेकार की बातें हो जाएंगी। और यथार्थ में देखें तो पुद्गल की महिमा का गान कोई जीव की महिमा का गान थोड़ी माना जाएगा। इसलिए ये सब जितना भी है, मंदिर में आ रहे भगवान की वंदना कर रहे, स्वयं बुबा भूते तेन भूतले विदाय रक्षाम परता प्रजानाम, भगवान की स्तुति, मंदिर में पूजा पाठ, देव सास गुरु की पूजा, ये तो सब व्यर्थ ठहरते हैं। ठहरते कि नहीं ठहरते? वो तो जो दिख रहा उसकी तो महिमा गा रहे ना। और हमारा मूल तत्व आत्म तत्व तो अदृश्य है, व्यर्थ ठहरते। अतः आत्मा और शरीर एक है ऐसा मान लेना चाहिए कोई तर्क करता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, स्तुति तो हम कर सकते हैं लेकिन दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। स्तुति तो हम कर लेंगे भगवान की अरहंत अवस्था की, लेकिन दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। यह संयोगी अवस्था है जीव का अपने आप में संसार के प्रवाह के रूप में। इस मनुष्य पर्याय में विभाव परिणमन है, पर्याय में विभाव परिणमन है। अरहंत अवस्था के 4 गुण तो स्वाभाविक परिणमन करने लगे, लेकिन अभी मनुष्य पर्याय छोटी थोड़ी है। परम औदारिक शरीर हो गया, परम औदारिक शरीर हो गया, लेकिन देह तो जीव के साथ लगी हुई है। इसीलिए शरीर की उस अवस्था की उन गुणों की स्तुति तो कर सकते हैं, लेकिन शरीर जीव रूप हो गया या जीव इस शरीर रूप है, ये मान्यता नहीं बना सकते हैं। फिर अगली गाथा में क्या कह दिया आचार्य महाराज ने? व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह अवश्य एक हैं, किंतु वस्तुतः निश्चय नय के अभिप्राय के अनुसार तो जीव और देह कभी एक रूप हो ही नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं तो क्या करें? अगली गाथा आपके सामने आ रही है। व्यवहार नय से केवली भगवंतों की स्तुति हो सकती है, लेकिन वो उन्हीं की स्तुति उसी रूप में मानी जाएगी। इस व्याख्या को करते हैं, उच्चारण करेंगे। नैरम्य बन्नी दे जह नविरन्नो वन्नना कदा होदी, देह गुणे थुब्बन्ते न केवली गुणा थुदा होंती, नैरम्य वन्नी देजः नविरन्नो वन्नना कदा होदी, देह गुणे थुब्बन्ते न केवली गुणा थुदा होंती। जह जैसे नैरम्मी नगरम्मी नगर का बन्नी देवी वर्णन करने पर भी, जैसे नगर का वर्णन करने पर भी रन्नो वर्णना कदा न होदी, रन्नो राज्ञा राजा का वर्णन किया हुआ नहीं माना जा सकता। नगर का वर्णन कर रहे हो तो नगर के वर्णन में हम राजा का वर्णन मान लें क्या? राजा का ही तो नगर है ना, राजा का नगर, ये बात तो हमने भी मानी। राजा का नगर है ये बात तो दुनिया जानती है, पर राजा नगर रूप तो नहीं है। नगर नगर माना जाएगा, राजा
राजा माना जाएगा। तो नगर का वर्णन करने से क्या राजा का वर्णन माना जाएगा? आप कहोगे नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार देह के गुणों की स्तुति करने पर, देह गुणे थुप बनते, देह के गुणों की स्तुति करने पर केवली गुना, केवली भगवान के गुणों की न थुदा होती स्तुति नहीं होती। जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता, इसी तरह देह के गुणों की स्तुति करने पर भी केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं होती। यथार्थ में केवली भगवान का जो द्रव्य है, जो जीव तत्व है, उसकी स्तुति तो अरहंत अवस्था के उन गुणों की होगी कि अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन को प्राप्त, अनंत बीरीपने को प्राप्त और अनंत सुखपने को प्राप्त। अनंतता आ गई है उनके चार गुणों में, चार कर्मों के पूर्ण रूप से नष्ट होने पर। चाहे केवली भगवान का आत्म तत्व हो, चाहे किसी का भी आत्म तत्व हो, आत्मा के गुणों के वर्णन में आत्मा के गुणों का वर्णन होगा और देह के गुणों के वर्णन में देह के गुणों का वर्णन होगा। फिर अरहंतों की और आचार्यों की, उपाध्याय साधु परमेष्टि की स्तुति करने में तो व्यवहार का आलंबन लिया जाता है। शरीर है तो शरीर की भी स्तुति, शरीर में भी उनके रत्नत्रयों के माध्यम से ही स्तुति तो होगी ना। पुद्गल की अवस्थाओं को लेकर के शरीर में जो गुण आए हुए हैं, रत्नत्रय के महत्व को लेकर उनका वर्णन हो सकता है। और वह संयोग संबंध के कारण उस शरीर के स्वामी उस समय वही उस अवस्था में माने जाते हैं, इसलिए उनकी स्तुति मान ली जाती है। लेकिन यथार्थ में तो नगर का कितना भी वर्णन क्यों ना किया जाए, वो वर्णन नगर का ही माना जाएगा। लेकिन नगर के वर्णन से राजा की समृद्धि का पता लगता है और नगर के वर्णन करने से ही राजा की दरिद्रता का भी पता लग सकता है। और इस नगर में तो रास्ते ठीक नहीं हैं, खाने पीने का भी इंतजाम दिखता नहीं है, बाजार भी ठीक ठाक नहीं लगते, चोर उचक्के बहुत घूमते रहते हैं, जेब कतरों के अड्डे बने हुए हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, न्याय अन्याय की कोई व्याख्या नहीं है, अच्छे लोगों को कोई संरक्षण नहीं है और बुरे लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा वर्णन यदि किसी नगर का किया जाए तो फिर राजा के बारे में क्या सोचा जाएगा? बताओ। हाँ, प्रबंधन की अयोग्यता, और प्रबंधन में यदि कमी आ रही है तो फिर शासक प्रशासक की भी कमी मानी जाती है। प्रबंध की कमी का मतलब है मैनेजर की कमी है, मैनेजर की तो कमी है तो मालिक की विशेषता मानी जाएगी क्या? तो तनख्वाह क्यों दे रहा मैनेजर को? फिर नियंत्रण क्यों नहीं है? फिर बराबर काम क्यों नहीं हो रहा? तो नगर यदि वर्णन में कमजोर दिख रहा है तो नगर का स्वामी भी कमजोर ही माना जाएगा। और नगर के वर्णन में यदि स्वच्छता आ रही है, समृद्धता आ रही है, सदाचार आ रहा है, अनुशासन आ रहा है,
तो श्रेय किसको जाएगा? राजा को जाएगा। इसी तरह यह व्यक्ति अपराधी है, यह व्यक्ति व्यसनी है, यह व्यक्ति आरंभ परिग्रह में लगा हुआ है, यह व्यक्ति कसायों में क्लेशों में जीता है, यह व्यक्ति फटे हाल है, तो उसके जीव की अवस्था भी वैसे ही मानी जाएगी। तो शरीर की अवस्थाओं का वर्णन करने से वर्णन तो शरीर का ही होता है, पर अच्छे बुरे का आरोप उस शरीर के स्वामी जीव पर जाता है। बच्चा गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, इस विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो श्रेय किसको जाएगा? टीचर को जाएगा, उसके माता पिता को भी जाएगा, उसको तो स्वयं जाएगा ही जाएगा, उसके जीवात्मा को भी जाएगा। और इसे सजा दी जा रही है, तो सजा दी जा रही है तो पल्ला झाड़ लेंगे क्या लोग? नहीं नहीं, गोल्ड मेडल है तो बेटा हमारा है, और अब 3 साल की सजा हो गई है जेल की, तो बेटा हमारा नहीं है। संसारी तो ऐसा ही करता है, संसारी ऐसा ही करता है। उगते सूरज में सभी वाह वाह वाह, उगते सूरज के लिए सभी नमस्कार कर लेते हैं। और सूरज जब डूबने को हो रहा हो, भैया ठंड का समय है, जल्दी जल्दी घर में चलो अपने अंदर, बाहर वाले बाहर का जाने। संसार इसी का नाम है। लेकिन इसी संसार में रहते हुए भी यदि तत्व का ज्ञान हमारे को कुछ हुआ और वही सब करते हुए भी मान्यता बदल गई, दृष्टि बदल गई, तो इसी संसार में भी हमें समय सार मिल सकता है। इसी संसार में समय सार का कक्ष कोई अलग है और संसार का कक्ष कोई अलग है, नहीं। आप कहोगे नहीं, स्टेशन मंदिर ही जाएंगे तो समय सार सुनने को मिलेगा। हाँ, ग्रंथ का समय सार तो यहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन खुला समय सार देखना है तो कभी अस्पताल में भी चले जाओ, कभी झुग्गी झोपड़ियों में भी चले जाओ, कभी फुटपाथ पर परेशान होते अभावग्रस्त लोगों को देख लो, तो वहां समय सार नहीं दिखेगा क्या? नहीं महाराज, वहां कहां समय सार है? तो फिर समय सार को तुमने समझा ही नहीं है। समय सार तो प्रकृति की खुली किताब है, और खुली किताब है इसलिए वो समय सार है। जहां पर बंद होता है और बंद होकर के होता है, वहां पर समय सार है, संसार है, समय सार नहीं।